बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की बात कर रहे हैं। अल्केन्स जो सा होता है यह होमोलोगस सीरीज़ आपको पता है, हम पीछे पढ़ कर आए हैं, बड़ी तफसील से मैंने पढ़ाया था होमोलोगस सीरीज़ कि इसमें सेम जनरल फार्मूला होता है, जिस सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम जनरल फार्मूला होने, सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करने की वजह से होमोलोगस सीरीज़ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। ठीक है ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पीछे बात की थी कि सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्केन में सारों में सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आने की वजह से ये इसका क्या फंक्शनल ग्रुप है कि सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेगा अल्केन में, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से, ठीक है ना, ये सेम ही प्रोडक्ट्स देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ, अल्काइल मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं इसकी CH3 बॉन्ड CH3 फिर प्लस फिर Cl2, फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्लोरीन जो सा है वो इधर आ जाता है H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, एक Cl इसके साथ आकर जुड़ जाता है, फिर प्लस एक H जो सा है वो इस एक और Cl को ले जाता है। एक Cl का एटम जो सा है वो इसके साथ चला जाता है और एक Cl का एटम जो सा है वो यहाँ से H निकलता है उसके साथ चला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं उसकी, ये क्या है, ये अल्केन के रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। H3C बॉन्ड CH3 बॉन्ड यहाँ पर CH3 नहीं CH2 आना है, बॉन्ड CH3 फिर प्लस यहाँ पर Cl2 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर Cl जो सा है वो इधर आ जाएगा, यानी कि H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड यहाँ पर CH2, एक हाइड्रोजन निकल कर इस Cl के एक एटम को पकड़ेगा और बना देगा क्या, HCl बना देगा। ठीक है ना, और जो सा एक Cl का एटम था वो इधर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें अल्केन्स ने जितने भी रिएक्शन दिए हैं क्लोरीन के साथ, उसमें उसकी प्रोडक्ट्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही हैं। यानी कि रिएक्शन जो सा है अल्केन दे रहा है हैलोजन के साथ, उस दौरान जो सी प्रोडक्ट बन रही है वो सेम ही बन रही है, अल्काइल हैलाइड ही बन रहा है। ये क्या है, ये अल्काइल रेडिकल है कि जिसमें एक हाइड्रोजन एटम कम होता है, यानी कि जब आप एक हाइड्रोजन एटम निकाल लेते हैं अल्केन में से तो तब अल्काइल रेडिकल बनता है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसके साथ जो सा हैलोजन लगा हुआ है, इसकी वजह से हम इसे कहेंगे अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड बना है प्लस HCl बना है, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड बना है और HCl बना है। यानी कि अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही सेम प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। क्यों सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप क्या है, सारों में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या है यहाँ पर, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी क्या है, सेम है। यानी कि मेथड एक ही मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं। अल्केन जो उनसे हैं ये एक ही मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि अल्केन कैसे प्रिपेयर होते हैं। ठीक है ना, एक ही मेथड से प्रिपरेशन भी एक ही मेथड से हो जाएगी इनकी अल्केन्स की। ठीक है, और अल्केन्स की प्रिपरेशन भी एक ही मेथड से हो जाएगी। ठीक है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, हमने पीछे बात की है बड़ी तफसील के साथ इसकी होमोलोगस सीरीज़ की। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अल्केन्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं बल्कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पेंटेन बनाता हूँ 1 2 3 4, बल्कि यही बनाते हैं 1 2 3 और ये 4, फिर यहाँ पर एक और, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर H3, यहाँ पर H2, इधर भी H2, इधर भी H3। ठीक है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे ऐसे, ये H2 आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर H2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इधर H, इधर क्या आ जाएगा H2, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, इसने यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इसने 3 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स, इधर देखो यहाँ पर H3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H3 है और यहाँ पर H3 है। ठीक है ना, यहाँ पर अब हाइड्रोजन एटम्स देखते हैं, यहाँ पर 3
4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन आइटम इधर है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन आइटम इधर है। और फिर इधर 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 हाइड्रोजन आइटम इधर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम देखो 10 हैं जो कि अल्केन्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखो अल्कीन्स में और अल्काइंस में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आइटम, मैक्सिमम से 2 कम है, और इधर भी मैक्सिमम से 4 कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड करवा सकते हैं। हम यहाँ पर अल्कीन्स में और अल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करवा कर दोबारा से अल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है ना, हम उस कमी को पूरा करके अल्केन दोबारा बना सकते हैं। यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर। यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस में हम हाइड्रोजन ऐड करवाने जा रहे हैं। देखें, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इसका मतलब क्या है कि हम अल्कीन्स और अल्काइंस में जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, उस हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ओके, समझ आ गया। और फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो से होते हैं वो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स, ठीक है। समझ आ गई, इसकी तारीफ थी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। और फिर उसके बाद ये मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसमें प्रेजेंट है? अल्कीन्स में मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, अल्काइंस में भी मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। ड्यू टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस, देयरफॉर we add hydrogen atoms in alkenes and alkynes and form again alkanes, ठीक है। फिर उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लाटिनम एंड प्लाडियम रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये जो सा अब ये जो सा है, ये रिएक्शन जो सा है, ये वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, ये कैटलिस्ट यहाँ पर निकल इस्तेमाल हो रहा है। और कितना टेम्परेचर है? 250 सेल्सियस टू 300 सेल्सियस, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन जो सा होगा, ये इथीन है, ठीक ना, ये इथीन में ऐड होगा तो यहाँ पर H3C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम इधर चला जाएगा, ठीक ना। H3C, ये H2C से H3C बन गया, और यहाँ पर ये CH2 से CH3 बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है ना। अब चूंकि ये तीन हाइड्रोजन इधर आ गए हैं, 3 हाइड्रोजन इधर आ रहे हैं, तो इसलिए 2 कार्बन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इसका भी 3 वैलेंसी पहले से पूरी हुई है, इसकी भी 3 वैलेंसी पहले से पूरी हुई कार्बन की, तो इसलिए ये दोनों कार्बन जो उनसे आपस में मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड के ज़रिए। और फिर इसी तरीके से इथीन है, ये इथाइन है। इथाइन को मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है। ये इथाइन कैसे बनता है? हम ना सबसे पहले इथाइन में ना, ये इथाइन है, इथाइन में हम H2 पहले हाइड्रोजन एटम ऐड करवाएंगे निकल की मौजूदगी में, और 250 सेल्सियस टेम्परेचर है, और या फिर 300 सेल्सियस टेम्परेचर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं। ये लो, हाइड्रोजन एटम इधर भी एक ऐड हो गया, इधर भी एक ऐड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। क्यों डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम है। और कार्बन को मज़ीद अपने आप को बरकरार रखने के लिए, इस दुनिया में बरकरार रखने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए मज़ीद। तो ये कार्बन कैटिनेशन के ज़रिए अपने आप को स्टेबल कर देते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड बना लेते हैं कैटिनेशन के ज़रिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद यही आएगा निकल 250 सेल्सियस 300 सेल्सियस टेम्परेचर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होना शुरू हो जाएंगे। H3C, एक हाइड्रोजन आइटम इधर आ जाएगा, फिर बॉन्ड, फिर उसके बाद C, एक हाइड्रोजन आइटम इधर आ जाएगा, और बीच में इसके एक बॉन्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि CH3 मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें मिथाइल ब्रोमाइड है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है ना। वो कह रहा है अल्काइल हैलाइड्स जो उनसे हैं वो कौन से हैं? मैंने आपको अभी बात की है कि अल्काइल
ऐसा रेडिकल होता है जो अल्केन से पैदा होता है, यानी कि आप अल्केन में से CH4 है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दो, ये अल्काइल रेडिकल बन गया, और उसके साथ ब्रोमीन का एक रेडिकल लगा दो, ये बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड। और इसकी हमने रिडक्शन करनी है। रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन जो सी होती है वो उसमें क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में देख लो, ऑक्सीडेशन जो सी होती है इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ओ से मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रही है, ओ जोन सा है इस पूरे लेटर में ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो से होंगे, इसकी क्या हो रही है, रिमूवल हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद आगे जो सी इसकी रिडक्शन है, रिडक्शन जो सी होती है, रिडक्शन इसी का उल्ट होती है, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन की रिमूवल होगी, हाइड्रोजन की एडिशन होगी और इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन की एडिशन करने जा रहे हैं। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे। कितने हाइड्रोजन है जी? दो हाइड्रोजन की एडिशंस करने जा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl के, जिसमें HCl ऐसा जिसमें डाइल्यूट HCl का क्या मतलब है कि इसमें HCl जो सा है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, डाइल्यूट है, कम है, डाइल्यूट HCl। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक H निकलता है, वो इसके पास चला जाता है मिथाइल के पास, CH4 बन जाता है, फिर प्लस, और फिर एक H जो सा है वो इस ब्रोमीन के पास चला जाता है, HBr बन जाता है। और फिर इसी तरीके से हमारे पास आगे हम बात करते हैं CH3, फिर CH2Br, फिर प्लस, फिर 2H, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर जिंक जो सा है वो आ जाएगा, और डाइल्यूट HCl ये भी आ जाएगा साथ ही। यहाँ पर अब हमने इथाइल ब्रोमाइड की बात की है, पहले हमने मिथाइल ब्रोमाइड की बात की, अब हम इथाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स डाल रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स डाल दिए, H3C बॉन्ड CH3, फिर प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये जो सा ब्रोमीन है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन जो सा है वो इसके पास चला जाएगा, इस इथाइल के पास। एक हाइड्रोजन एटम जो सा है वो इस इथाइल के पास चला जाएगा, एक इस इथाइल के पास चला गया। एक हाइड्रोजन एटम ये बन गया, इथेन बन गया, इथाइल रेडिकल से इथेन बन गया। और फिर उसके बाद एक ब्रोमीन जो सा बच गया है, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन एटम इधर भी बच गया है। एक हाइड्रोजन एटम तो इसके साथ जाकर मिल गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बच गया। एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ जाकर मिलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा HBr। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है ना। ये हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आ गए और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स आ गए। हमारे पास आज का टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई भी मसला हो तो बता देना। और फिर उसके बाद मेरे बात ये थी कि मेरी वीडियो जो सी है उसके नीचे लिंक दिए होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे कॉन्सिक्वेंटली लिंक दिए होते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहाँ पर लिंक्स दिए होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसे भी देख लिया करो। ये नहीं कि आपने एक पार्ट देखा तो दूसरा पार्ट देखा ही नहीं, सारे पार्ट्स देखा करो मेरी वीडियोज़ के, ताकि आपको सारी समझ आए, ठीक है। समझ आ गई आपको। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लिंक्स मिलेंगे मेरी वीडियोस के, ठीक है ना। UG7 के। ओके, गुड बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी ठोक दो।